सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने टाइटल में अगली इस शब्द का प्रयोग किया, लेकिन आगे सुनिए कि मैंने क्यों इस शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, कोई भी अगली नहीं होता। एवरीवन इज़ ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे, एवरीवन इज़ यूनिक। तो मैंने अगली क्यों लिखा और आप क्यों वीडियो देखने आए? क्योंकि कोई और हमें अगली नहीं कहता, सबसे पहले हम खुद को अगली कहते हैं। अगर झूठ है ये तो आप वीडियो अभी बंद करके चली जाइए। ये सच है, कोई और हमें कहे इसके पहले हम खुद को फील कराते हैं दैट आई एम अगली। मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरी हाइट अच्छी नहीं है, मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, मैं गोरी हूँ, मैं काली हूँ। जो भी रीज़न, फॉर वट एवर रीज़न, हम खुद ही खुद को बताते हैं दैट आई एम अगली एंड आई एम नॉट ब्यूटीफुल। सो इसी बारे में ये वीडियो है, आगे देखिए, वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि बहुत सारी टिप्स मैंने इसमें बताई है टू बी मोर अट्रैक्टिव। मैं ये नहीं कहूँगी कि अगली है तो ब्यूटीफुल कैसे दिखे, आप ब्यूटीफुल ही हो, बट हाउ टू लुक मोर ब्यूटीफुल या फिर मोर अट्रैक्टिव, इस बारे में ये वीडियो है। और टाइटल इसलिए ऐसा दिया है क्योंकि आप इससे रिलेट करते हैं, झूठ नहीं है, सच है। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, तो पॉइंट नंबर 1, पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यू आर नॉट अगली, यू आर ब्यूटीफुल। आपको वो पता है हीरा जो होता है, तो हीरे को पहले तराशा हुआ जब हीरा नहीं होता तो वो भी बेहुदा एंड अगली लगता है, बट जब उसको हम तराशते हैं तो वो कितना निखर कर आता है, खुल कर आता है। सो आप वो हो, आपको तराशा नहीं गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तराशा नहीं जा सकता या फिर आप डायमंड नहीं हो। सो सबसे पहले ये दिमाग से निकाल दो दैट यू आर अगली। ये याद रखो कि हाँ, तराशना ज़रूर बाकी रह गया है, जो कि मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी और आपको खुद को तराशना है, कोई नहीं आएगा। मतलब आप कर सकते हैं, वैसे ब्यूटी पार्लर में जा सकते हैं, बट अगर आप खुद को तराशेंगे, क्योंकि आप खुद को ज़्यादा जानते हैं किसी पार्लर वाली दीदी से। पार्लर जाना बुरा नहीं है, वो पॉइंट मैं आगे बताऊंगी। सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया? अगर आया है तो आप अभी कमेंट करके लिखिए कि आई एम ब्यूटीफुल। येस, आई एम ब्यूटीफुल। आप ये जब लिखेंगे तभी आप इसको फील कर पाएंगे, और आगे खुद को कैसे तराशना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। सो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। हाँ, पर कमेंट ज़रूर करना, येस आई एम ब्यूटीफुल। ओके, सो पॉइंट नंबर 2, जैसे मैंने अभी कहा कि हमें खुद को तराशना है, तो सबसे पहली बात, आप खुद को किसी और से कंपेयर करना छोड़ दें कि मेरी ये वाली बहन तो बहुत खूबसूरत है, वो कज़िन तो बहुत खूबसूरत है, मेरी स्कूल वाली फ्रेंड तो ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि उसके लंबे बाल है, क्योंकि वो गोरी है। ये छोड़ दीजिए, आपने खुद को पहचाना नहीं है, और वो कैसे पहचानना है यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दूसरा पॉइंट है कि किसी से भी कंपेयर ना करें, बिकॉज़ यू आर यूनिक। सो अभी हम डायरेक्टली बढ़ते हैं हमारे पॉइंट की ओर कि हमें किस तरीके से खुद को तराशना है। मैं चाहती हूँ कि आप एक पेन और पेपर लेके बैठिए। हो सकता है इस वीडियो का मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊँ, क्योंकि मुझे जल्दी नहीं करनी, और ये सारे पॉइंट्स मैं जो बताने वाली हूँ ना, ये मेरी गलतियाँ है, या फिर कहिए अभी इतने दिनों बाद जो पॉइंट्स मुझे पता चले हैं और जो मैंने खुद में चेंजेस किए हैं, मैं ये सब आपको बताने वाली हूँ। चाहे आप मुझे बड़ी बहन समझ लीजिए, तो ये पॉइंट आपके काम आने वाले हैं। तो चलो लीजिए पेन एंड पेपर लिया। अभी आपको एक काम करना है, आपको खुद के बारे में सोचना है। अगर आप चाहते हो तो आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ या मिरर लेके आओ और देखो खुद को, सोचो खुद के बारे में कि मुझ में क्या अच्छा है। मैं आपको कोई तत्व ज्ञान नहीं बताने वाली कि ऐसा सोचो एंड यू आर ब्यूटीफुल, या बस सोचने से आपको माइंड सेट चेंज हो जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल टिप बताने वाली हूँ, लेकिन आप करके तो देखिए। सोचिए आप कि आप में क्या अच्छा है। आपके लंबे बाल है, आपके बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे बहुत शाइनी बाल है, अच्छे बाल है, लंबे बाल है, मोटे बाल है, जो भी हो, मतलब आप यहाँ से स्टार्ट करिए। सिर से लेकर आपको पैरों के नाखून तक सोचना है। ओके, सो
मैं मेरा एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। मुझे पहले ऐसा लगता था कि मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे बाल वेवी है। सो ना बाल कर्ली है ना बाल स्ट्रेट है, सो वेवी है जो कि बीच में के ही है। सो मैं ना इसको कर्ली की तरह इसको अच्छे से स्टाइल कर सकती हूँ, ना स्ट्रेट की तरह स्टाइल कर सकती हूँ, ऐसा मैं पहले सोचती थी। देन एक मेरा वीडियो है नवरात्रि लुक, शायद 2 साल पहले का, जिसमें मैंने पूरा मेकअप किया और वो कोलैबोरेशन में था। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है हैप्पी कुड़ी, उनका चैनल है, आप ज़रूर चेकआउट करिए। सो उनके साथ कोलैबोरेशन में था। सो मैंने पूरा मेकअप किया, मैंने साड़ी वाड़ी पहनी और मैं पूरा मेकअप के टाइम ना मेरे बाल बन में बंधे हुए थे। एंड देन मैंने क्या किया, बन खोल दिया, ऐसे 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 किया, ऐसे छोड़ दिया बालों को और हो गया मेरा लुक। बाकी तो पहले से कर रखा था। और मैंने वैसे ही फिर आगे का शूट किया और वीडियो उनको भेज दिया, क्योंकि हमको मिक्स करने थे दोनों वीडियो। वो उनका वीडियो मुझे भेजने वाली थी, मैं मेरा उनको, फिर हम मिक्स करने वाले थे और अपने चैनल पर पब्लिश करने वाले थे। सो उन्होंने वीडियो देखा और उन्होंने कहा कि चलो आपने मेकअप लुक तो बता दिया, लेकिन आपने हेयर स्टाइल बताई ही नहीं। मैंने कहा हेयर स्टाइल, मैंने हेयर स्टाइल तो की ही नहीं, मैंने तो बाल मेरे बन में थे, मैंने तो कंघी भी नहीं की सच में नहीं की थी, कंघी भी नहीं की मैंने, तो ऐसे 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 कर दिया, खुले छोड़ दिए, ऐसे कर दिया और हो गया। सो उन्होंने कहा वाह आपके बालों में इतने अच्छे कर्ल्स आ गए और इतना अच्छा दिख रहा है। और मैंने फिर से वीडियो देखा और मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि सच में मतलब कितने अच्छे दिख रहे हैं मेरे बाल इस वीडियो में। और उस टाइम मुझे समझा कि जो मुझे मेरा नेगेटिव पॉइंट लगता था कि मेरे बाल वेवी है, दैट्स एक्चुअली अ पॉजिटिव पॉइंट। कि अगर मैं कंघी कर लूँ तो मतलब अगर बाल गीले हैं और तभी कंघी कर लूँ तो मेरे बाल ज़्यादातर स्ट्रेट हो जाते हैं। और अगर गीले बालों में मैं स्क्रंचिंग कर लूँ, स्क्रंचिंग मतलब इस तरीके से, ये कर्ली गर्ल मेथड में आता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो कर लूँ तो मेरे बाल कर्ल हो जाते हैं और वेवी है, क्योंकि कर्ली बाल होते तो उसको मैनेज करने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप में से किसी के कर्ली बाल है तो आपको पता है कितनी सारी फ्रीज होती है, कितना वो क्या बोलते हैं, गठाने वगैरह बन जाती है, टैंगल्स बन जाते हैं। सो अगर कर्ली बाल होते तो मैं इतना इजीली, शायद मुझे और आधा घंटा लगता हेयर स्टाइल करने के लिए, बाल बनाने के लिए। और स्ट्रेट होते तो ठीक था, बट स्ट्रेट में भी फिर क्या हो जाता है, वही वही लुक आ जाता है आपका हमेशा। तो जिनके स्ट्रेट होते हैं वो कर्ल करते हैं, जिनके कर्ली बाल होते हैं वो स्ट्रेट करते हैं। सो मुझे तब पता चला कि पावर ऑफ वेवी हेयर। और सो तब से मेरा माइंड सेट चेंज हुआ और फिर मैंने और बातें ढूंढना ट्राई किया। तो चलो मैं यही आपको बताना चाहती हूँ। आई होप, मैं ना बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ तो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाता है, बट आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप, हो सकता है कि अब तक आप जिस बात को निगेटिव समझ रहे थे, दैट्स एक्चुअली नॉट अ निगेटिव पॉइंट, दैट कैन बी अ पॉजिटिव पॉइंट। सो आप ये ढूंढिए कि आप में क्या अच्छा है। आपके बाल अच्छे हैं, आपकी आइज़ अच्छी है, आपकी स्किन अच्छी है, दैट्स मतलब बहुत क्लियर स्किन होना, दाग धब्बे ना होना, आपको पिंपल नहीं आते हैं। तो कई सारी लड़की ऐसी है जिनको बहुत सारे पिंपल आते हैं, तो वो सोचती है कि यू आर वेरी लकी कि आपकी स्किन इतनी अच्छी है, तो दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट। या फिर आप अगर पतली है तो दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट। आप अगर मोटी है तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए कि आप सॉरी कि आप थोड़ा वेट लूज़ कर ले तो आप और बेटर दिख पाए। इस तरीके से आपको सोचना है। आपके नेल्स अच्छे हैं या आपकी हाइट अच्छी है, क्या अच्छा है ये आपको सोचना है। सो ये पॉइंट नंबर 1 है। जब आपको पता चलेगा ना कि आपको कौन सा पहलू अच्छा है, तभी ना आप खुद को तराश पाएंगे। सो ये पॉइंट नंबर पता नहीं जितना भी था। तो अभी हम अगला पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। तो चलो, मैं सोचती हूँ कि अभी तक आपने ढूंढ लिया है कि आप में क्या अच्छा है, और इसमें ये सारी भी ओके, वो पॉइंट मैं आगे कवर करूँगी। ठीक है, अगर आपका सपोज़ आप में ये पॉइंट अच्छा है कि आपकी स्किन बहुत अच्छी है, या फिर आपको, चलो हम सोच लेते हैं आपके बाल बहुत अच्छे हैं, तो अभी हमें ये पॉइंट आपने पकड़ लिया, अभी उसको हमें तराशना है। तो सपोज़ आपका पॉइंट ये है कि आपके बाल अच्छे हैं, तो अभी इसको हम किस तरीके से तराशेंगे। तो आपका जो भी पॉइंट होगा उसके बारे में आप सोचना। मैं हर एक पॉइंट नहीं बता पाऊँगी क्योंकि वीडियो फिर बहुत 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 ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो मैं एक पॉइंट लेती हूँ, लाइक आपके बाल अच्छे हैं, तो आपको बालों को किस तरीके से तराशना है। तो नंबर 1, क्या आपने हेयर कट ली है। जैसे कि बाल अच्छे हैं तो बालों में स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं। सो क्या आपने वो कट किए हैं? नहीं, तो करवा लीजिए। और अगर पिछले 5 सालों से आपका सेम हेयर स्टाइल है, लाइक इतने बाल है, ये 5 साल से ऐसे ही हैं,
तो उसको चेंज करिए, ट्राई करिए कि आप उसको कुछ अलग हेयर स्टाइल करें, मतलब हेयर कटिंग कर ले अलग। आप हमेशा अगर यू कट कराते हैं तो इस बार स्टेप कट करा के देखिए, तराशिए, एक्सपेरिमेंट करिए खुद के साथ, तभी ना आपको पता चलेगा कि आपको क्या अच्छा दिखता है, क्या सूट होता है। जैसे मेरे बालों में हमेशा स्टेप कट रहता है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे स्टेप कट अच्छा दिखता है, मेरे फेस पर वो सूट करता है, मेरे बालों के टाइप पर वो सूट करता है। ये कब पता चला? उसके पहले यू कट हो गया, स्ट्रेट कट हो गया, लेयर कट हो गया, और जब स्टेप कट किया तब मुझे पता चला कि सब हेयर कट में से ये कट अच्छा लगता है। सो आप भी एक्सपेरिमेंट करिए, ढूंढिए कि क्या अलग अलग आप कर सकते हैं। लाइक अगर आपका पॉइंट है कि आपकी आईज़ अच्छी है, तो आप ट्राई करिए। अगर आप काजल नहीं लगाते तो आज आप काजल लगा कर देखिए कि किस तरीके से आपके ऑलरेडी अच्छे सुंदर आँखें हैं तो उसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं। अगर आप लाइनर नहीं लगाते तो लाइनर लगा कर देखिए। अगर आप हमेशा ब्लैक लाइनर लगाते हैं तो आज ब्लू लगा कर देखिए। इस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट करने ही पड़ेंगे। अगर आप फेयर है तो आप 2-3 टाइप के शेड लीजिए लिपस्टिक के, चेक करिए आप पर कौन सा अच्छा लगता है। और आजकल तो कई सारे मिनी लिपस्टिक मिलते हैं जो मेरे पास है, जस्ट हर्ब्स ब्रांड का। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं किसी ब्रांड को प्रमोट भी नहीं कर रही, बट बता रही हूँ क्योंकि ये मेरे पास है। तो ऐसे अलग अलग ब्रांड के 3-4 लिपस्टिक का सेट या 8-12 लिपस्टिक का सेट, तो आप चेक करिए कि आपके स्किन टोन के ऊपर कौन सा लिपस्टिक अच्छा लगता है। आपको एक बात बताऊँ, पहले मुझे ऐसा लगता था कि मुझ पर लिपस्टिक अच्छा ही नहीं दिखता या फिर मुझ पर मेकअप अच्छा ही नहीं दिखता, बट जब मैं सीखती गई, प्रैक्टिस करती गई, अभी देखिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं मेकअप वीडियो शेयर करती हूँ, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर करके मुझे पता चला कि ओह अच्छा ऐसे करना है तब अच्छा दिखता है, ओह ऐसा ये शेड यूज़ करना है तब अच्छा दिखता है। सो आप भी थोड़े से एक्सपेरिमेंट करिए खुद पर, और ज़रूरी नहीं एक्सपेरिमेंट करके घर से बाहर निकलो, कॉलेज में जाओ, ऑफिस में जाओ। नो, आप घर में कर सकते हैं ना एक्सपेरिमेंट ये सारी चीज़ें। अगर आप हमेशा बाल खुले रखते हैं तो आज बांध कर देखिए। अगर आप चोटी बनाते हैं तो आज आप क्लचर लगा कर देखिए, किसी दिन बन बनाइए बालों का। ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहिए। लाइक आप अगर हमेशा सलवार सूट पहनते हैं तो आज कुर्ता और लेगिंग्स पहन कर देखिए। आप हमेशा वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं तो कभी इथनिक पहन के देखिए, कुर्ता पहन के देखिए। कभी अगर आप हमेशा इथनिक कपड़े पहनते हैं तो आप वेस्टर्न पहन के देखिए, एक्सपेरिमेंट करिए कि खुद पर क्या अच्छा दिखता है ना। सो इस तरीके से आपको खुद को ढूंढना है एंड खुद को तराशना है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। सो थोड़ा बहुत लाइट मेकअप करना सीख लीजिए, क्योंकि आप अगर आपने एक बीबी क्रीम भी यूज़ कर लिया तो आपके फेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखता है, आप बहुत फ्रेश दिखते हैं। और हमेशा प्रेजेंटेबल रहना, ऐसा ना हो ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग है और आप पूरे चिपचिपे हैं, पूरे फेस पर ऑयल आ गया है। नहीं, आप वॉश करिए फिर फेस अपना, ये सोचिए, खुद के बारे में सोचिए, एक्सपेरिमेंट करिए, खुद को तराशिए। या फिर घर में भी आप हाउस वाइफ है, अगर घर में कोई आ गया, आपने ऐसे बंद बना रखा है, यहाँ से बाल निकले वहाँ से बाल निकले, नो, तो इससे क्या होता है, हमारा खुद का ही कॉन्फिडेंस हैम्पर होता है। सो आपको बीच बीच में खुद को देखना चाहिए, आईने में जाना चाहिए और प्रेजेंटेबल रहना चाहिए। लाइक आईब्रोज कितने दिनों से बनाई नहीं है, ऐसे ही रह रहे हैं, नो, आपको प्रेजेंटेबल रहना है। तो आपको थोड़ा सा टाइम निकालना है। मैं नहीं कहती कि आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करिए। कितने सारे फेस पैक, जैसे बेसन का फेस पैक, हमारे महाराष्ट्र में तो हर एक मदर एंड हर एक दादी नानी हर एक लड़की को बताती है कि बेसन का फेस पैक लगाओ। तो ज़रूरी नहीं है पार्लर जाके फेशियल ही करना है, आप महीने में 1 बार या 2 बार कर सकते हैं आराम से घर में। बेसन भी कितना सस्ता मिलता है, चम्मच भर बेसन, उसमें चम्मच भर मिल्क, हो गया काम आपका, और इतनी सी हल्दी, हो गया फेस पैक, लगाओ फेस पर। सो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में आपको पैसे खर्च करने, हाँ समय खर्च करना है उतना तो खुद के लिए। भाई खुद की ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी है, तो मैं खुद के लिए 5-10 मिनट भी ना निकालूँ, ये तो गलत है ना। सो आपको खुद पर ध्यान देना है। अगर आपके नेल्स बहुत बड़े हुए हैं, उसमें गंदगी है, तो आपको उसको साफ़ करना है। आपने कई दिनों से हेयर कट नहीं कराई है तो हेयर कट करा लीजिए। आपने थ्रेडिंग वैक्सिंग जो भी आप कराती है, आप बहुत दिनों से नहीं कराई तो वो करा लीजिए। सिंपल है, अगर आप थ्रेडिंग भी कराते हैं, आईब्रोज बनाते हैं तो कितना फेस में चेंज लगता है, आप सब ने ये नोटिस किया होगा। तो आप क्यों नहीं करती? करना चाहिए खुद के लिए, इतना तो हम कर ही सकते हैं। और अगर हमेशा अच्छे कपड़े पहनिए, ऐसे नहीं कि इधर से ऐसे वो क्या कहते हैं,
वो कपड़े रख रख कर सिलवटें बन जाती है ना, तो सिलवटों वाला शर्ट पहन लिया, सिलवटों वाला कुर्ता पहन लिया। इस्त्री वाले कपड़े पहनिए, धुले हुए कपड़े पहनिए, अच्छे कपड़े पहनिए। भले आप घर में क्यों ना हो, लेकिन फटे सिलवटे पड़े हुए ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अगर इस्त्री करना नहीं होता तो जैसे रेयॉन फैब्रिक हो गया या फिर क्रेप फैब्रिक हो गया, जिसमें इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप ऐसे कपड़े घर में पहन लीजिए। मैं समझ सकती हूँ, घर में पहनने वाले कपड़ों को इस्त्री कहाँ करेंगे हम, नहीं हो पाता। तो आप इस तरीके का फैब्रिक चुनिए आपके कपड़ों के लिए कि जिसमें इस्त्री ना करनी पड़े। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। आपको आपकी हाइजीन का भी अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे पहले पॉइंट में कहा कि नेल्स में गंदगी है तो कट करिए, मुंह से बदबू आती है तो उसमें ध्यान दीजिए। अगर आपको डीओ या परफ्यूम लगाने की ज़रूरत है तो वो लगाइए। इसमें बिल्कुल भी आपको केयरलेसनेस दिखाना नहीं है। आपको आपके हेल्थ की चिंता करनी है। अगर आपको लगता है कि आप ओवरवेट है तो थोड़ी सी मेहनत करिए। कम ऑन, 12 सूर्य नमस्कार आप हर रोज़ करिए, बहुत ज़्यादा नहीं लगता। जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है, फोकट में हो जाते हैं घर में, वो करिए। या फिर शाम को या मॉर्निंग में जब भी समय मिले आप वॉक कर लो आधा घंटा। ऐसे नहीं है कि 8 ही दिन में 50 किलो कम करना है, 8 ही दिन में 20 किलो कम करना है, ऐसे टारगेट कभी मत रखना। धीरे धीरे करना, लेकिन कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। तो खुद को शेप में रखने की कोशिश करिए, धीरे धीरे ही सही वेट लॉस करने की कोशिश करिए। अगर आप ओवरवेट है या थोड़ा ज़्यादा है तो ये कोशिश करिए। अगर आप अंडर वेट है तो थोड़ा खाइए पिए, बटर वगैरह या घी वगैरह लगा कर पराठा खाइए। अभी ये आपको सोचना है, तो ये आप ही कर सकते हैं खुद के लिए। तो ऐसा कभी मत रीज़न खुद को देना कि मुझे समय नहीं मिलता, मुझे पढ़ाई है, मुझे समय नहीं मिलता, मैं ऑफिस में जाती हूँ, या घर के ही काम इतने हैं, या बच्चा छोटा है। आपको 10 मिनट चले, आपके पास टाइम नहीं है तो आप 6 सूर्य नमस्कार कर लो। 6 सूर्य नमस्कार में 5 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और अगर आप 5-10 मिनट भी खुद के लिए नहीं दे पा रहे हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत लंबा होगा। मैं इस वीडियो में जो पॉइंट्स बताने वाली थी वो मैं यहीं तक स्टॉप करती हूँ। शायद इसका पार्ट 2 मैं बनाऊँ। मैंने जो भी पॉइंट्स शेयर किए ये कुछ रॉकेट साइंस या कुछ मैंने कहीं से डिग्री नहीं ली फैशन की या ऐसे कुछ, बट ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, आप कह सकते हैं। कि अभी कई बार याद आता है कि मैंने वो वाला कुर्ता क्यों पहना उस दिन मीटिंग में, या उस दिन शादी में, या किसी की बर्थडे पार्टी में 4 साल पहले, 5 साल पहले मैंने क्यों इस तरीके से मैं थी, या मेरे कपड़ों की चॉइस गलत थी। ये भी मैटर करता है। फॉर्मल कपड़े, कैजुअल कपड़े, ये सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं होता तो आप उस तरीके के वीडियो देखिए, उस तरीके के किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करिए। ये सब जानना ज़रूरी है। और अभी नहीं जानेंगे तो कब जानेंगे आप ये सारी बातें। और फिर ये ना हम मन में लेके बैठते हैं कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती। इसके ज़िम्मेदार भी आप हैं, क्योंकि लगभग 80% तक आप खुद ही खुद को ये फील कराते हैं कि मुझे ये नहीं आता, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ, वो अच्छी है। आपको खुद को तराशना है, खुद ही को खुद को ढूंढना है। मैंने कुछ मुश्किल बातें कही वीडियो में। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ बहुत डिफ़िकल्ट या पैसे खर्चा करने वाली बातें कही। जैसे आईब्रोज़ वगैरह यार 30-40 रुपए में हो जाती है, उतनी तो पॉकेट मनी भी आपको मिलती होगी। अगर आप कमाते नहीं हैं, आप कॉलेज में हैं, तो 30-40 रुपए तो हम खर्च कर ही पाते हैं। कुछ महंगी चीज़ें मैंने नहीं बताई या कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं बताई। 6 सूर्य नमस्कार करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मेरे चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियोस मिलेंगे और मैं ऐसे ही टिप्स या मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो कि सिंपल, इजी, कम खर्चे में और जो प्रैक्टिकल है। मैं कुछ अजीब सी बातें नहीं बताऊँगी, क्योंकि मुझसे भी नहीं हो पाता कुछ अजीब या कुछ मुश्किल या कुछ खर्चे वाला। अगर आपको मेरा ये सिंपलनेस पसंद आता है और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, एनकरेजमेंट मिलती है ऐसे ही वीडियो बनाने की। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।